मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों का कहना था खून की कमी के कारण मेरी मम्मी के पेट में और छाती में पानी भर गया है। हम लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं थे। एक डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझे कुछ ऐसा करने के लिए बोला, जो सुनकर मैं वहीं पर रोना शुरू कर दिया। मुझे रोता हुआ देखकर डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है, अपने बारे में सोचना है या अपनी मम्मी के बारे में सोचना है। मैं डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इधर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मम्मी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरा नाम शीतल है और मेरी उम्र 20 साल की है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं, हम बस 3 ही लोग थे। हम लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। हम लोग पहले गांव में रहते थे। गांव में काम ना होने के कारण हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। गांव में हमारी बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और पापा दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरीके से हमारा गुजर बसर चला रहे थे। पापा जिस खेत में काम करते थे, खेत में कभी काम होता था, कभी नहीं होता था, जिस वजह से हमें शहर आना पड़ा। पापा ने कहा, यहाँ पर कोई काम करके हम लोग अपना गुजर बसर कर ही लेंगे, फिर आगे चलकर बेटी की शादी भी करवानी है, उसके लिए भी हमें कुछ पैसे जमा तो करने ही पड़ेंगे। जब मैं 15 साल की थी, तब हम लोग गांव से शहर आ चुके थे। पापा यहाँ पर सब्जियों की दुकान लगाते थे। मम्मी भी पापा के साथ में उसी दुकान में काम करती थी। हमारा गुजर बसर अच्छा खासा हो रहा था। शहर में हम लोगों ने किराए पर एक कमरे का घर ले रखा था। कुछ दिनों से मम्मी को बुखार आ रहा था, तो हम लोग पास के ही एक डॉक्टर को दिखा रहे थे। हम लोगों को क्या पता था हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। मम्मी को बुखार 5 दिन से आ रहा था। अब पापा ने सोचा किसी हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। पापा मम्मी को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल में गए। मैं भी साथ में थी। वहाँ पर मम्मी का इलाज सही से नहीं हो रहा था। मम्मी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम लोग डॉक्टर के पास जाकर बताते तो डॉक्टर कहते, हमारे पास एक ही मरीज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मरीज होते हैं। तुम्हारी मम्मी एक लौती मरीज नहीं है जिसके आगे पीछे हम लोग घूमते रहें। मैं मम्मी के पास जाकर बैठी तो मम्मी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मम्मी बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी, मुझे इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चलो, यहाँ मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। इन लोगों ने मुझे फेंक कर रख दिया है। मैं यहाँ कुछ दिन और रही तो मैं मर जाऊंगी। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पापा से कहा, पापा मम्मी को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। पापा मेरी बात सुनकर कहने लगे, बेटा हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मैंने कहा, पापा मम्मी को पहले लेकर तो चलते हैं। हम लोगों ने मम्मी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ के डॉक्टर ने मम्मी को चेक किया। उसके बाद मम्मी का ब्लड टेस्ट भी किया। डॉक्टर ने हमें बताया, तुम्हारी मम्मी के पेट में और फेफड़ों में पानी चला गया है, जिस वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया है। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने हमें बताया, तुम्हारी मम्मी की इलाज करने में लगभग 3 लाख लग जाएंगे। तुम लोग जल्दी से पैसों का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि तुम लोगों को आधा पैसा आज जमा करना पड़ेगा। 3 लाख की बात सुनकर पापा और मेरे होश उड़ गए। पापा डर के मारे कहने लगे, हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। मैंने तेरी शादी के लिए जो पैसे रखे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 होंगे। पापा की बात सुनकर मैं भी घबराने लगी।
हम लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? शहर में तो हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है कि वहाँ से कुछ पैसे उधार ले ले या हमें ब्याज पर कोई पैसे दे दे। मैंने पापा को कहा, पापा मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। मैं डॉक्टर के कैबिन में चली गई। डॉक्टर से मैंने कहा, डॉक्टर साहब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। अभी हम लोग 60,000 जमा कर देंगे और बाकी का इंतज़ाम करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर मुझसे कहने लगे, मुझे पता है तुम लोग इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम नहीं कर पाओगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी मम्मी का इलाज फ्री में हो जाएगा, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। आप बस बताइए हमें क्या करना है। मेरी मम्मी पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है। डॉक्टर ने मुझे जो बताया उसको सुनकर मेरे आंखों से आंसू गिरने लग गए। मैंने सोचा हम गरीबों के पास ले देकर यही सब तो है, हमसे ये भी छीन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। डॉक्टर मेरी हालत देखकर कहने लगे, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम सोच कर बता दो। हम लोग तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम्हारी मंजूरी होगी तभी करेंगे। मैं डॉक्टर के कैबिन से निकल गई और 2 घंटे तक खूब सोचती रही। फिर मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे अपनी मम्मी की जान बचानी है, तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैं डॉक्टर के कैबिन में गई और मैंने उनको हाँ कर दिया। डॉक्टर से मैंने कहा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, जब तक मेरी मम्मी ठीक होकर घर नहीं आ जाती। बस मुझे तब तक का ही समय चाहिए। डॉक्टर ने भी हाँ कर दिया और मैंने अपने पापा को बताया। मैं डॉक्टर से बात करने गई थी। डॉक्टर ने मुझे इस हॉस्पिटल में काम दे दिया है, जिस कारण वह हमसे पैसे नहीं लेंगे। मैं जो काम करती रहूँगी उस काम से काटते रहेंगे। इस बात को सुनकर पापा भी खुश हो गए। कुछ दिनों में ही मेरी मम्मी ठीक हो गई। अब मेरी मम्मी को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी, बस अंदर से कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मम्मी को छुट्टी दे दिया। उसके बाद हम लोग मम्मी को लेकर घर आ गए। कुछ दिनों तक मैंने मम्मी की खूब सेवा करी। डॉक्टर ने मुझे जो तारीख बताई थी वह तारीख नज़दीक आ रही थी। उस तारीख पर मैं डॉक्टर के पास चली गई। जाने से पहले मैंने अपने पापा को कहा, पापा 1 हफ्ते के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना है। पापा ने कहा, ठीक है। मैंने पापा से कहा, पापा मम्मी का ध्यान रखना। मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मेरा कुछ टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दरअसल डॉक्टर का एक बेटा था जिसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। डॉक्टर ने काफ़ी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। मेरी किडनी से डॉक्टर के बेटे की जान बच गई। कुछ दिन बाद मैं अपने घर आ गई। डॉक्टर साहब मुझे घर तक छोड़ने आए थे। तभी मेरे मम्मी पापा को भी मेरी असलियत पता चली। डॉक्टर साहब ने मेरा ध्यान रखने के लिए बोला। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर बहुत रोए कि तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मैंने पापा को कहा, पापा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने पापा को कहा, पापा दूसरी बात, मेरी वजह से किसी की जान बच गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पापा ने कहा, लेकिन बेटा अब तुझसे शादी कौन करेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं हमेशा आप दोनों के पास ही रहूँगी। लगभग 6 महीने बाद डॉक्टर साहब अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आए। उन्होंने मेरे पापा से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा। मेरे मम्मी पापा को ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई सपना देख रहे हों। पापा ने कहा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आपकी बेटी की वजह से
मेरे बेटे की जान बची है। इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं हो सकती। उसके कुछ महीनों बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे खुश देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं।